आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं राम भरोसे यादव आपका अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है। और आइए आज पुनः स्टार्ट करेंगे। जहां तक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को कर लिए थे उससे आगे करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि इससे पहले मैंने जो भी वीडियो को अपडेट किया है उसको आप जरूर देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे का पूरे सीरीज को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। जो भी वनडे एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या एसएससी जीडी का हो या एमटीएस का हो या कोई भी एग्जाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्तों। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे पास जो भी कंटेंट हो सकता है मैं आपको अवेलेबल कर सकूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें अभी तक मैंने 75 क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम का कर लिया है। 75 यानी 76 से आज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 76 से करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत कम समय में मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करूंगा और आपको पूरे का पूरे सीरीज आपके माइंड में जरूर बैठेगा। पूरे का पूरे क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर बैठ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि दो अंकों का योग 15 है, बोल रहा है यदि दो अंकों का योग 15 है और इसका अंतर 3 है। दो अंक है मेरे दोस्तों, इसका योग कितना है 15 है और इसका अंतर कितना है 3 है, तो वह अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन को के अनुसार ही चलिए आप। ऑप्शन में दिया हुआ है 8 7, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 6 9 और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5 10 और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मेरे दोस्तों 3 12। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि दोनों अंक का योग 15 होना चाहिए। दो अंक का योग 15 होना चाहिए और अंतर 3 होना चाहिए। वह कौन सी अंक है जिसको योग करिएगा आप? बाय ऑप्शन चलिए, कौन सा अंक है इसमें जिसका आप योग करिएगा तो 15 होगा और अंतर करिएगा तो 3 होगा? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर 1 को 8 7 को योग कीजिएगा तो 15 जरूर होगा, लेकिन आप अंतर कीजिएगा तो 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, योग कीजिएगा तो 15 होगा, 6 9 15 और अंतर कीजिएगा तो 3 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस को आप चेक कीजिएगा, कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करेगा, तो बाय ऑप्शन ही इसको बना लेंगे। चलिए, ये मुझे पूर्ण आशा है कि ये जरूर समझ में आया होगा। बहुत आसान था तो इसमें तो कोई ये नहीं है। अगला क्वेश्चंस को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77। देखिए तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 42 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। तीन क्रमागत सम संख्या का योगफल 42 है मेरे दोस्तों। अब सोचिए आप, सम संख्या क्या होता है? कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वह सम संख्या होती है। और दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो तीन लगातार सम संख्या, तीन सम संख्याओं का योग मेरे दोस्तों दे रखा है 42। तीन सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मैंने प्रथम संख्या को x माना और दूसरी संख्याओं को मैं x + 2 मानता हूं। चूंकि प्रत्येक लगातार सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। प्रथम संख्या को x माना, बीच वाला संख्या का अगला संख्या को 2 माना और उसके अगला मतलब तीसरा संख्या को मैंने 4 माना, x + 4। प्रथम संख्या को x, उसके अगला संख्या को x + 2, चूंकि प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है इसलिए, और उसके अगला संख्या को 4 मानेंगे। बोल रहा है कि सभी का योगफल 42 है, मतलब तीनों लगातार सम संख्याओं का योगफल मेरे दोस्तों कितना है? 42 है। सोचिए, तीन लगातार सम संख्या के अंकों का योगफल 42 है। x को आप अगर ऐड कीजिएगा तो 3x होगा। 3x + 4 + 2 6 बराबर 42 हुआ। अगर ये बाएं तरफ से 6 दाएं तरफ जाएगा तो इधर ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 42 - 6, तो 3x बराबर हो गया आपको 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3x बराबर 36, तो x बराबर आपको हो गया 12, 12 × 3 = 36। अब आपको निकालना है मध्य वाला संख्या क्या है?
इस दोनों के मध्य संख्या कौन है मेरे दोस्तों, x प्लस 2। तो मध्य संख्या क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, मध्य संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2, x का मान आया है 12 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शंस में है वह आपको उत्तर होगा, जो कि एनटीपीसी में 2016 के एग्जाम्स में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा। 77 के बाद करेंगे 78 मेरे साथियों। 78 ये भी बहुत आसान है। ये एएलपी एंड टेक्नीशियंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, उसमें पूछा गया है। तो देखिए इसको अच्छा से देखने का प्रयत्न कीजिए और मुझे पूर्ण आशा है ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए 1 सेकंड रुकिए प्लीज। 78 देखिए मेरे दो साथियों, 78 नंबर बहुत आसान है, आपको ठीक से केवल समझना है। देखिए दो सहभागियों M और N ने एक कार खरीदा, मतलब दो आदमी मिलकर के एक कार खरीदे, एक M और एक N मिलकर के एक कार खरीदे। दो आदमी मिलकर के मेरे दोस्तों क्या खरीदे, एक कार खरीदे। M ने बतौर अपने हिस्से कार के लागत का 3/7 भाग भुगतान किया, और M ने जो भुगतान किया वो 3/7 भाग, वो यानी कि कार के लागत का 3/7 भाग भुगतान किया। देखिए साथियों, दो आदमी मिलकर के कार खरीदे हैं, M N मिलकर के कार खरीदे हैं, और M ने जो भुगतान किए कुल कार के मूल्य का 3/7 भाग भुगतान किए हैं। तो सोचिए N कितना भुगतान किया होगा। तो कुल कार मतलब कुल 1 मानते हैं, कुल रुपया 1 मानते हैं, और कुल भाग 1 मानते हैं, और उनमें से 3/7 भाग M किया है भुगतान। तो इसको आप घटाइएगा तो इसका मतलब 4/7 भाग कौन किया होगा, N भुगतान किया होगा। दो आदमी मिलकर के कार खरीदे M 3/7 भुगतान किया कुल कार के मूल्य का, तो N कितना किया होगा, 4/7 भाग किया होगा। उसके बाद देखिए पुनः बोल रहा है M ने N के तुलना में 31,540 रुपया कम भुगतान किया। बोल रहा है कि M जो भुगतान किया है N के तुलना में कितना कम भुगतान किया है, 31,540 रुपया मेरे दोस्तों। तो देखिए भाग में M ने N से कितना भाग कम भुगतान किया है। तो देखिए 3/7 भाग 4/7 और माइनस 3/7 भाग, कम भुगतान कितना किया है। तो N में से अगर M को आप घटाइएगा तो कितना भाग मतलब कितना भाग कम M भुगतान किया है वो आ जाएगा। अब बराबर रुपया में कितना कम भुगतान किया है, 31,540 रुपया। मतलब भाग में M ने N से इतना भुगतान कम किया है, जबकि रुपया में कितना, इतना रुपया भुगतान कम किया है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा और इसको जो हल कीजिएगा तो आपको आएगा 1/7 बराबर 31,540। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 का मान आ जाएगा, यानी कार का कुल मूल्य आ जाएगा, जो कि कार को हम 1 से सूचित किए हैं। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 0 का 0, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 2 37, 3 और 7 3 10 का 0 1, 7 तिया 21 और 1 22, मतलब 2,20,780 रुपया का वो कार का मूल्य है। पूछ क्या रहा है, 2,20,780, मतलब कार का मूल्य पूछ रहा है कि कार की लागत कितनी है, तो 2,20,740। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। दो आदमी मिलकर के कार खरीदे, एक आदमी M ने 3/7 भाग भुगतान किए, तो इसका मतलब N कितना भाग भुगतान किया होगा, 4/7 भाग भुगतान किया हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि M ने N के तुलना में 31,540 कम भुगतान किया। तो देखिए M N के तुलना में रुपया में इतना कम भुगतान किए हैं, जबकि भाग में कितना भाग कम भुगतान किए हैं, 1/7। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक कार का जो कुल लागत मूल्य होगा वो कुल लागत मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए सी उत्तर होगा मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही लाजवाब है, आसान है और सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत कम समय में आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर। यदि पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया, बोल रहा है पिज्जा है, पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो 3/5 भाग का मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों,
पिज्जा के 3/7 सॉरी 2/3 भाग का मूल्य कितना रुपया है? 300 रुपया है। मतलब पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य इतना रुपया है, तो पूरे पिज्जा का मूल्य कितना होगा? तो पूरे पिज्जा को हम 1 से सूचित करेंगे और क्रॉस गुना कीजिएगा मेरे दोस्तों, तो 3 तिया 9, 900 होगा। 900/2 क्रॉस मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 900/2 और पूरे 1 पिज्जा का मूल्य आ जाएगा आपको 450 रुपया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोल रहा है कि पिज्जा के 2/3 भाग पिज्जा का मूल्य 300 रुपया है। 2/3 भाग पिज्जा का मूल्य 300 रुपया है, तो यहाँ से पूरे 1 पिज्जा का मूल्य कितना आ गया? 450 रुपया आ गया। तो बोल रहा है कि 3/5 भाग पिज्जा का मूल्य क्या होगा? कोनो दिक्कत नहीं है, जब पूरा पिज्जा का दाम 450 रुपया है तो 3/5 भाग पिज्जा का मूल्य कितना होगा? तो देखिए 450 का अगर 3/5 भाग कीजिएगा, का मतलब गुना, तो 450 का 3/5 भाग कीजिएगा तो पूरा पिज्जा का मूल्य आ जाएगा। काटिएगा यहाँ से 5 एकन 5, 5 नमा 45, यानी कि 9 तिया 27, 270 रुपया। पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना रुपया होगा? 270 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर मेरे दोस्तों। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको जरूर ये भी समझ में आया होगा। और चलिए इसी के साथ पुनः अगले क्वेश्चंस को करेंगे। मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, और पूरे का पूरे वीडियो को आप जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगता है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और मुझे सहयोग जरूर करें। अगर अच्छा आपको नहीं लगता है तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिख करके भेजिए। 80 नंबर देखिए, एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले इतना टुकड़े हैं। देखिए एक प्लाईवुड है, एक प्लाईवुड है ये, इसका मोटाई कितना है? 0.23 सेंटीमीटर और 472 टुकड़े एक के ऊपर दूसरे को रखे जाते हैं। मतलब एक प्लाईवुड है जिसका मोटाई इतना है और इसके ऊपर कितना रखा जाता है? तो देख लीजिए पूरा 472 टुकड़ा को रखा जाता है, 472 टुकड़ा को रखा जाता है। तो बोल रहा है तो इस प्रकार बने स्तंभ की कुल ऊंचाई कितना होगा? मतलब एक प्लाईवुड का मोटाई कितना है मेरे दोस्तों? 0.23 सेंटीमीटर है। एक प्लाईवुड का मोटाई 0.23 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि प्लाईवुड के ऊपर प्लाईवुड, मतलब 472 पूरा प्लाईवुड रखा जाता है। तो बोल रहा है कि पूरा 472 प्लाईवुड को रखा जाता है, तो पूरे प्लाईवुड का ऊंचाई कितना होगा? तो कोनो दिक्कत नहीं, एगो प्लाईवुड का ऊंचाई जब 0.23 है, एगो प्लाईवुड का ऊंचाई 0.23 सेंटीमीटर है, तो 472 प्लाईवुड का ऊंचाई कितना होगा? तो आप इससे गुना कीजिएगा तो 472 प्लाईवुड का ऊंचाई कितना होगा वो आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं। देखिए अब आप 472 को आप 23 से गुना कीजिएगा, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 13 14 और 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, बटे में 6, 5, 8, 10, मतलब 10,556, यही ना? हाँ 10,556। इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 10,556 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इस पूरा प्लाईवुड का ऊंचाई कितना आ गया? इतना सेंटीमीटर। आपको उत्तर लाना है मीटर में, तो सेंटीमीटर को आप, हाँ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.23 से गुना किए हैं। अब ये तो सेंटीमीटर में है मेरे साथियों, और इसको मीटर में आप चेंज कीजिएगा तो क्या करना होगा? 100 से भाग देते हैं हम लोग, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए 105.56 को 100 से भाग दीजिए तो ये मीटर सेंटीमीटर में था तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो चलिए इसको भाग दीजिएगा आप तो आएगा 1.0556 मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है ये? 1.0856 हाँ यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, 8 होगा यहाँ पर, और यहाँ भी 8 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये तो 1.08
0.56 मीटर, मतलब 1.0856 मीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक प्लाईवुड की मोटाई है 0.23 सेंटीमीटर, तो 472 प्लाईवुड का मोटाई कितना होगा? चूँकि प्रत्येक के ऊपर प्रत्येक को रखा जाता है, तो मैंने इससे गुना किया। गुना करने के बाद मुझे पता है कि ये सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया। मीटर में आप चेंज कीजिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और 100 से भाग दिए तो यहाँ पर आ गया मीटर में। अगला लास्ट क्वेश्चंस आज की करेंगे, और ये टाइप जो टाइप नंबर 4 था, ये टाइप नंबर 4 इसी के साथ खत्म हो जाएगा। और चलिए अगला लास्ट वाला क्वेश्चंस करते हैं। 80 नंबर, 80 के बाद 81 नंबर। चलिए 81 नंबर को देखिए, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई एएलपी में, तो कोई ग्रुप डी में, तो कोई एनटीपीसी में। तो चलिए मेरे दोस्तों, 23.2/7 मीटर, 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटे टुकड़े को जोड़ करके एक बड़ी लंबाई बनाई जाती है। मतलब देखिए, एक टुकड़ा की लंबाई कितना है? 23.2/7 मीटर लंबाई है। एक टुकड़ा की लंबाई इतना है। अब बोलता है कि ऐसन 15 गो टुकड़ा को जोड़ देंगे, ऐसन 15 गो टुकड़ा को जोड़ देंगे, ऐसन एगो टुकड़ा ये हुआ, एगो टुकड़ा ये हुआ, एगो टुकड़ा ये हुआ, और ऐसे 15 गो टुकड़ा को आप जोड़ दीजिएगा तो उसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसी को ना 15 से, एगो का लंबाई इतना है तो 15 गो का लंबाई कितना हो जाएगा? तो 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 7 या 21, 21 22 23 का 3 2, और 7 दूना 14, 14 और 2 16, बट्टा में 7, 7 या 21 22 23 का 3 2, 7 दूना 14, 14 और इसमें का 2 था, 14 2 16 और गुने 15। अब 163 को आप 15 से आप गुना कीजिए। इस 163 को आप 15 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्तों, तो देखिए 15 तिया 45 का 5 कितना बचल? नीचा लिखिए, 15 तिया 45 का 5 4 बचा, और 15 छक्के 90, और 90 4 94 का 4 कितना बचा? 9 बचा। अब 15 ही का 15, 15 और 9 24, अब बट्टा में 7। 15 तिया 45 का 5 4, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 4 94 का 4 9, 15, 15 ही का 15, 15 और 9 24 बट्टा 7। इसको आप भिन्न में बदलिए, तो 7 है तो 7, इसको आप मिटा दीजिए, 7 है तो 7, और देखिए इसको जो भाग दीजिएगा तो पूर्णांक में चेंज करना है। तो 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा? 3 4, 7 चौका 28, 28 6 5, 6 5 बचा दोस्तों, तो सॉरी, और 7 नमा 63, तो कितना बचा? 2, यानी कि 349.2/7 आया। 349.2/7 कौन सा ऑप्शन में है? इतना मीटर में होगा, क्योंकि ये सब मीटर में रेशियो चल रहा है, इसलिए मीटर में ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसी के साथ आज की सेशन को, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप अपने खुद सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी तरह का इशू है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।